बंगाल चुनाव में जहां जीत का अंतर हटाए गए वोटों से कम है, वहां प्रभावित पक्ष याचिका दायर कर सकता है। ये बातें शीर्ष अदालत ने कही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब आप देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पूरे हो गए हैं, नई सरकार का यहां गठन भी हो गया, लेकिन राज्य में एसआईआर का मुद्दा अब भी चर्चा में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मामले पर सोमवार को सुनवाई करते हुए ही बड़ी टिप्पणी की है। आखिर शीर्ष अदालत ने अपनी सुनवाई के दौरान और क्या कुछ कहा है, और क्या है यह पूरा मामला जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। आज की इस वीडियो स्टोरी में हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयरना और मेरा नाम है श्रेया रतन। दरअसल टीएमसी ने अदालत में दलील दी कि बंगाल की कम से कम 31 सीटों पर जीत का फासला उन वोटों से कम था जिन्हें एसआईआर के नाम पर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि अंतर कम है तो नई याचिका दायर कर सकते हैं आप। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के वकील कल्याण बैनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए नाम हटाने से बंगाल में चुनाव नतीजों पर काफी असर पड़ा है। कल्याण बैनर्जी ने यह भी कहा कि एसआईआर की वजह से 31 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां जीत का अंतर हटाए गए नामों से कम था। उनकी पार्टी का एक सदस्य 862 वोटों से हारा, जबकि उस चुनाव क्षेत्र में 5,000 से भी ज्यादा नाम हटाए गए थे। कल्याण बनर्जी ने आगे यह भी कहा कि टीएमसी और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर लगभग 32 लाख था और हटाए गए नामों के खिलाफ 35 लाख अपील पेंडिंग है। वहीं टीएमसी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि अगर हार का अंतर हटाए गए नामों से कम है तो इस मामले पर नई अर्जी दाखिल कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि जरूरी विवरण के साथ एक इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन आईए फाइल की जाए। पीठ ने यह भी कहा कि आप नतीजों के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं जिन पर उन डिलीट किए गए नामों की वजह से काफी असर पड़ा हो, जो विचाराधीन है अभी भी, उसके लिए एक स्वतंत्र आईए, यानी कि हिंदी में कहे तो वादाकालीन आवेदन की जरूरत है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जीत हार में वोटों का अंतर कम होगा तो कोर्ट देखेगी। वहीं चुनाव आयोग ने भी कहा कि इसके लिए याचिका दाखिल की जा सकती है। इसके अलावा वकील मेनका गुरुस्वामी ने बेंच को बताया कि एपीलेट ट्रिब्यूनल को मौजूदा रेट पर अपील को क्लियर करने में 4 साल लग सकते हैं। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल में व्यापक स्तर पर एसआईआर अभियान चलाया। इस अभियान के तहत बंगाल की वोटर लिस्ट को अपडेट किया गया। इस दौरान वोटर लिस्ट से मृत, दूसरी जगह जो शिफ्ट हो चुके थे वोटर, और डुप्लीकेट और अपात्र लोगों के नाम हटाए गए थे वोटर लिस्ट से, और नए मतदाताओं के नाम भी जोड़े गए। पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 90 लाख नाम हटाए गए। टीएमसी का आरोप है कि इसमें से 27 लाख से अधिक नाम तार्किक विसंगतियों के नाम पर बिना ठोस कानूनी आधार के हटा दिए गए। अब टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर की वजह से बंगाल चुनाव के नतीजों पर असर पड़ा है। बंगाल में हाल ही में 2 चरणों में चुनाव हुए और भाजपा ने 294 सीटों में से 207 सीटें जीती, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 80 सीटें जीती। राज्य में हुए चुनावों में 90% से भी अधिक का रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। इस बार सबसे अधिक वोट किए गए, यानी बीजेपी को कुल 2,92,24,804 वोट मिले। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 2,60,13,377 वोट मिले। चुनाव आयोग के मुताबिक कुल 293 सीटों में से 176 पर जीत का अंतर 30,000 से कम और 117 सीटों पर 30,000 से अधिक रहा। इस बार बीजेपी की 25 सीटें ऐसी हैं जहां हटाए या अयोग्य घोषित मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से अधिक है। वहीं रिजल्ट आने के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, और कई आरोप लगाए थे कि इस बार चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। तब ममता ने कहा था, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, मेरे इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता, इसीलिए राजभवन नहीं जाऊंगी। वे ऑफिशियली हमें हरा सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से हम चुनाव जीते हैं। चुनाव नतीजों को लेकर ईवीएम में छेड़छाड़ और हिंसा के जरिए जनादेश चुराने के आरोप लगाए थे ममता ने, और उन्होंने उस दौरान ये भी कहा था कि वो चुनाव परिणामों को अदालत में चुनौती देगी, लिहाजा वे सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करती है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को कहा था कि चुनाव परिणाम में तभी दखल दिया जाएगा जब बड़ी संख्या में मतदाता बाहर किए गए हों और वह संख्या जीत के अंतर को प्रभावित करती हो। जस्टिस बागची ने आयोग से कहा था उस दौरान कि मान लीजिए कि जीत का अंतर 2% है और 15% मतदाता वोट नहीं डाल सके तो हमें इस पर सोचना होगा। यह चिंता का मामला हो सकता है। यह मत समझिए कि बाहर किए गए मतदाताओं को
सवाल हमारे दिमाग में नहीं है। फिलहाल राज्य में 6.76 करोड़ वोटर हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। खैर, चुनाव के बाद फिर से बंगाल में एसआईआर का मुद्दा अब गहराता जा रहा है, क्योंकि अब शीर्ष अदालत ने भी कह दिया है कि एसआईआर में हटाए गए वोटों से जीत का अंतर अगर कम हुआ है जिन भी सीटों में, तो नई याचिका दायर कर सकते हैं जो भी पक्ष ये आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि टीएमसी के नेता और अन्य उम्मीदवार रहे प्रतिनिधि नई याचिका दायर करते हैं और इसे लेकर क्या कुछ नया अपडेट आता है, और यह याचिका दायर करने के बाद ये मामला तूल पकड़ता है या नहीं, और क्या बंगाल में इन 31 सीटों पर फिर से चुनाव कराए जाएंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे अर्ना, मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया।